हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 5 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है और वीडियो को लाइक कर देना। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक माउंटेन पे खड़ी होती है एंड नीचे गोकू से बात कर रही होती है और कहती है कि आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो एक बच्चे होने के बावजूद। तो कहता है कुछ नहीं, बस ये तो यार ट्रेनिंग का कमाल है अपनी। तो कहती है क्या सच में। देन वो कहती है कि तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। देन वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बताता है कि मेरा नाम साइयान है। देन वो उससे कहती है अच्छा तुम कौन से डीमन वर्ल्ड से आए हो। तभी पीछे खड़ा लड़का कहता है कि हम लोग सेकंड डीमन वर्ल्ड से हैं और कुछ अब हमें जानना चाहिए, हमें इससे इनसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। एंड वो जैसे ही वहां से जाने लगते हैं कि वो पूछती है आखिर तुम लोग जा कहाँ रहे हो। तो गोकू जो है जल्दबाजी में कह देता है कि हम लोग काशल जा रहे हैं। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुम कर्डन काशल जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। ये सुनकर वो लोग कहते हैं बस ऐसे ही जा रहे हैं, तुम्हें क्या। नैनो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, एक्चुअली मैं भी उधर ही जाऊंगी। नैनो कहते हैं चल चल लो, तुम्हारी मर्जी है। नैनो पीछे पीछे चलने लगते हैं एंड कहती है उनसे तुम्हें लगता है कि हमें एक साथ चलना चाहिए। वो कहते हैं नहीं, हम अपनी तरफ जा रहे हैं, तुम अपनी तरफ जाओ। बट वो उनके साथ ही चलती रहती है। अगला सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैनिक होते हैं पूरी तरीके से कह सकते हैं लाचार पड़े होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पिटे होते हैं गोकू से। एंड उनका लीडर वहां पे आता है और कहता है आखिर तुम्हारे साथ ये किसने किया एंड आखिर उनका कलर क्या था, तुम्हें जल्दी से उनके बारे में पता लगाना चाहिए, आखिर तुम कैसे लोग हो। एंड वो कहते हैं जल्दी से उसको पता लगाओ, उस लड़के का जिसके बाल एकदम खड़े हैं एंड उसके पास एक लाल कलर की छड़ी है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पेंजी होती है वो अपना नाम बताती है शेरिन को कि मेरा नाम पेंजी है। एंड वो गोकू से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम गोकू है। देन उससे पूछती है कि तुम किस तरह का मैजिक यूज कर सकते हो। तो बताता है कि मैं अपने नाक अपने कह सकते हैं जीभ से अपने नाक को छू सकता हूँ। तो कहती है ये कोई मैजिक नहीं हुआ यार। वो कहता है सच में। देन तुम कौन सा मैजिक यूज कर सकती हो। तो वो कहती है देखो। एंड वो अपने जादू से पत्थर को हिला के दिखाती है एंड वो कहती है मैं जो हूँ मशीन्स में एक्सपर्ट हूँ एंड किसी भी चीज को हिला सकती हूँ। वो कहता है अच्छा। देन वो पूछती है शेरिन से कि तुम्हारा नाम क्या है। देन कहता है मेरा नाम शेन है। एंड वो पूछती है क्या तुम एक ग्लाइंड हो। तो कहता है हाँ बिल्कुल। देन वो कहता है वाह ग्लाइंड तो काफी दयालु होते हैं। एंड उसके बाद वो कहती है क्या फिर तुम जैसा एक ग्लाइंड यहाँ पे क्या कर रहा है। तो कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। देन वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी ऐसे ही यहाँ पे आता होगा घूमने के लिए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आता है थर्ड डिवन वर्ल्ड में तो किसी न किसी काम से ही आता है। एंड उसके बाद जो गॉलिम होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो गया, अगर तुम्हें किसी से बात ही करनी है तो कहीं और जाके बात करो। देन वो पूछती है आखिर तुम हो कौन जो इतना बोल रहे हो। ये सुनकर गोकू जो है वो चलता हुआ आता है एकदम मजे लेता हुआ, कहता है कि मैं ये जो सामने आदमी चल रहा है ना इसका नाम है गोलैरियो। उसका नाम बिल्कुल ही अजीब तरीके से बोलता है। देन वो कहता है मेरा नाम गोलैरियो नहीं गोलैरियो है। एंड ये सुनकर वो आगे जाते हैं एंड आगे जहाँ पे जाते हैं वो तो उनको दो रास्ते देखते हैं। जो ग्लैरियो होता है वो दूसरा रास्ता लेना चाहता है बट जो पेंजी होती है वो कहती है कि हमें इस वाले रास्ते से जाना चाहिए, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। देन सब उसके रास्ते पे जाने लगते हैं एंड ग्लैरियो को भी हार मान के उसी के रास्ते पे चलना पड़ता है। जैसे उस रास्ते पे जा रहे होते हैं जो पेंजी होती है वो बात कर रही होती है उम्र के बारे में कि जो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग अगर एक भी अपना कह सकते हैं जो कर होता है ना, जो कह सकते हैं जो देना पड़ता है लोगों को पैसा, वो टैक्स अगर नहीं चुका पाते हैं तो उनके बदले उनसे 9 साल की उम्र उनकी छीन ली जाती है। और यहाँ पर लोगों की उम्र लगभग 1000 साल होती है। इसके ये बात सुनकर जो गोकू होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है उसकी एज जानने के लिए पेंजी की। एंड जैसे उसकी एज पूछता है वो कहती है मैं हूँ 82 ईयर्स की। ये सुनकर वो एकदम चौंक जाता है, कहता है क्या सच में तुम मुझसे ज्यादा कह सकते हैं मुझसे ज्यादा बड़ी हो। एंड उसके बाद वो लोग अलग अलग जगहों से गुजरते हुए उस काशल तक पहुंच जाते हैं, कैडन काशल तक। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे पहुंच गए। बट गोकू कहता है ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है यार कासल होने के नाते। तो पेंजी कहते हैं तुम्हें नहीं लगता लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है ओके। एंड उसके बाद पूछते हैं कि आखिर यहाँ का राजा कौन है। तो कहता है यहाँ का एक जो राजा है वो एक बहुत ही बड़ा माफिया बॉस है। ये सुनकर पेंजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो है वो केवल क्रिमिनल्स को ही पकड़ते हैं एंड बुरे लोगों को ही मारते हैं ओके। एंड उसके बाद वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें जल्दी से चलना चाहिए और हमें डैंडे को ढूंढना है। एंड जैसे ही वो आगे चलने लगते हैं हमें अगला सीन दिखाया जाता है डीमन वर्ल्ड का, ये कह सकते हैं किंग काशल का, जहाँ पे एक औरत पोइम सुना रही होती है डैडू को, ये कह सकते हैं जो लड़का होता है जिसका नाम होता है क्या तो नाम होता है उसका, हाँ नेमिक। उसको जो है वो सुना रही होती है पोएम्स कह सकते हैं एक तरीके से। एंड वहाँ पे तभी किंग गोमश आता है एंड वो कहता है क्या तुम्हें लगता है इसे रीडिंग कहते हैं, तुम्हें अपने और इसमें इमोशन भरने चाहिए जिससे और अच्छे से पढ़े समझे। एंड ये रोए ना।
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके एक ड्रैगन बॉल बनेगा हमारे लिए, तुम्हें नहीं लगता? एंड उसके बाद में अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू एंड उसकी टीम जा रही होती है कास्टल के अंदर किंग से मिलने के लिए, बट जो द्वारपाल होते हैं कह सकते हैं वो उनको रोक देते हैं। एंड वो गिलाडियो उनसे कहता है कि तुम्हें याद नहीं है मैं कौन हूँ, मैं गिलाडियो हूँ जो तुमसे कुछ दिन पहले मिला था। एंड वो कहता है हाँ मैं याद आ गया। तभी पीछे से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पीछे ये 3 लोग और कौन आ रहे हैं? तो कहते हैं ये हमारे साथ आए हैं। तभी वो पीछे से वो लड़की आती है पेंजी, एंड वो कहती है कि मैं हूँ। देन ये सुनकर वो कहते हैं क्या प्रिंसेस आप? एंड वो जो होती है वो एक्चुअली उस काशिल की प्रिंसेस होती है। एंड उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से ही लोगों को लगता है कि एक माफिया कैशल है। एंड उसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं एंड वो कहते हैं कि तुमने हमें पहले नहीं बताया कि तुम यहाँ के प्रिंसेस हो। वो कहती है कोई बात नहीं, तुम आगे चलो। एंड वो लोग वोल से ले जाती है डीमन के वर्ल्ड, कह सकते हैं डीमन के दरबार में, जो किंग का दरबार होता है वहाँ पे। एंड वहाँ पर ले जाने के बाद किंग वहाँ पे आता है एंड जो पेंजी है वो वहाँ पे आती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि आपने इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। एंड वो कहता है कि नहीं, मैंने ही इन्हें यहाँ पे बुलाया है। एंड उसके बाद वो कहता है कि ये जो गिलैडियो है ये इन दोनों को यहाँ पे लेके आया है जो कि लड़ेंगे और जीतेंगे। एंड वो जो कह सकते हैं श्रीन होता है वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे कंपनी देने के लिए आया हूँ गोकुसन को, सबसे ज्यादा ताकतवर तो गोकुसन है, वही जो करेंगे सो करेंगे। एंड उसके बाद जो पेंजी होती है वो अपने डैड को बताती है कि इन लोगों ने रास्ते में मेरी मदद भी की थी। तो वो सुनकर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा थैंक यू कहता हूँ कि तुमने मेरी बेटे की मदद की। देन वो कहते हैं कि आपने गोकू को यहाँ पे बुलाया है डैड। तो ये सुनकर वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं, ये ग्लोरियो ने इन्हें यहाँ पे बुलाया है गोमोस को मारने के लिए। ये सुनकर वो कहते हैं क्या सच में? पर वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगता? मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बट हमें लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनकर वो कहते हैं कि नहीं, मैं उससे लड़ लूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये सुनकर वो कहता है कि गोमस विलन के हारने के बाद मैं यहाँ का सुप्रीम किंग बन जाऊंगा एंड उसके बाद मैं लोगों की रक्षा करूंगा। एंड ये सुनकर वो कहता है, जो किंग होता है वो गोकू को, कि अगर तुम उसे हरा देते हो तो मैं तुम्हारी शादी पेंजी से करवा दूंगा। ये सुनकर पेंजी आते हुए कहती है कि आप ये कैसे कह सकते हैं? तो उसका डैड कहता है कि अभी नहीं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब। ये सुनकर जो गोकू होता है कहता है पर मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे तो बच्चे भी हैं। ये सुनकर वो कहते हैं क्या सच में? बट तुम तो एक यार छोटे से बच्चे लगते बकायदा, यार क्या बात कर रहे हो? ये सुनकर तो मैं एक बार को हैरान हो गया था। देन उसके बाद गोकू सन जो होता है वो कहता है कि एक्चुअली हम लोगों को बच्चा बना दिया गया है गोमश की वजह से, बट हम हैं एक अडल्ट। एंड उसके बाद वो कहता है कि एक्चुअली जो गोमस है उसने हमारे एक फ्रेंड को भी, जिसका नाम निमक है, उसको भी पकड़ रखा है, तो हमें उसे ही बचाना है। एंड उसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग प्लानिंग करते हैं फाइट की, एंड हमें टैमागमिस से भी लड़ना है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो वो कहता है क्या सच में तुम्हें टैमागमिस से भी लड़ना है? पर तुम्हें नहीं लगता काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है? तभी वो कहता है नहीं, मैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। देन वो कहता है अच्छा, पर मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है। देन वो कहता है चलो मैं तुम्हारी कह सकते हैं एक प्रैक्टिस करवाते हैं, या कह सकते हैं क्या कहते हैं वो जो देखने के लिए कहते हैं, मतलब यार कुछ तो कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेता हूँ। एंड वो जाता है उसकी परीक्षा लेने के लिए एंड अपने सैनिकों से कहता है कि तुम्हें इन पे हमला करना है, अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें जो है बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। और वो बताता है कि ये जो लोग हैं, ये जो गोसन है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है, तो तुम्हें इससे लड़ना है, बट बिना किसी हथियार के, और इन्हें मारना नहीं है। बट वो कहते हैं ठीक है, बट गोकुसन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, ये हथियार के साथ भी मुझसे लड़ सकते हैं। एंड लड़ाई स्टार्ट होती है। गोकू जो होता है अपनी ताकत से उन लोगों को मारता जाता है, एक एक करके मुक्के लात से मारता है। एंड एट द लास्ट अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। देन उनको जो राजा होता है उसको यकीन हो जाता है कि गोकू काफी ज्यादा ताकतवर है। देन उसको एक प्लेन देते हैं एंड कहते हैं कि मैंने सारा सामान तुम्हें दे दिया है जो तुम्हें जरूरत है। बट एट द एंड गोकू का फ्रेंड कहता है कि हमारे कुछ और दोस्त भी हैं जो कि यहाँ पे आना चाहते हैं, बट उनको शिप लाने के लिए पिन कोड नहीं पता है, तो क्या आप किसी को यहाँ से भेज सकते हैं? तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने एक आदमी को भेजता हूँ। एंड वो वहाँ पे खड़े एक लड़के को कहता है सुनो तुम इधर आओ। एंड वो उससे कहता है तुम्हें जल्दी से जाना होगा हमारे आउटसाइड के गेस्ट को लेने के लिए। एंड वो कहता है क्या हमें कहाँ पे जाना है? तो बताते हैं कि प्लेनेट अर्थ पे, जो कि यूनिवर्स 7 में है, वहाँ पे जाके तुम्हें लेके आना है। एंड वो कहता है कि वहाँ पर एक मंदिर होगा उड़ता हुआ, उसी के अंदर वो लोग तुम्हें मिलेंगे। एंड वो कहता है ठीक है, बट वो काफी ज्यादा दूर है। एंड उसके बाद वो देखता है कि प्लेनजी भी वहाँ पे आती है एंड कहती है मुझे भी इनके साथ जाना होगा, क्योंकि अगर रास्ते में इनको प्लेन में कोई दिक्कत आ गई तो मैं यहाँ पे ठीक करने के लिए हो सकती हूँ। एंड उसके बाद वो कहती है, जो गोकू होता है वो कहता है उस किंग को कि कोई बात नहीं, अगर इसके ऊपर कोई भी खतरा आता है तो मैं इसकी रक्षा करूंगा।
देन वो मान जाते हैं एंड वो लोग जाने लगते हैं। बट उसका दोस्त शेन उससे कहता है कि मुझे लगता है ग्लैडियो हमसे कुछ छुपा रहा है। देन बट वो लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं एंड वो लोग शिप में बैठ के जाने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही शिप उड़ती है वो क्रैश होने लगती है कुछ ज़्यादा भारी भरकम होने के कारण, एंड एट द एंड वो शिप जाके गिर जाती है। देन यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।